फ्रेंड्स, माई सेल्फ विपिन वर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल विंग्स एकेडमी पे। मेरे बच्चों, लास्ट लेक्चर हमारा एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड पे था, जिसमें मैंने दो न्यूमेरिकल भी करवाए थे। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड का कंप्लीट फंडा आपको बताया था बहुत अच्छे तरीके से। उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा। नाउ मेरे बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ गया हूं, बिकॉज इस टॉपिक के बारे में बच्चों को इन्फॉर्मेशन बहुत कम होती है, बहुत लाइटली लेते हैं और इस पे न्यूमेरिकल भी आ जाता है। डोंट वरी बच्चे, टॉपिक के साथ न्यूमेरिकल इसी वीडियो में दोनों कवर कर देंगे, ठीक है मेरे बच्चों। बहुत ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा इस टॉपिक को समझने में। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। सो बच्चे, लेट्स स्टार्ट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सबसे पहली चीज मेरे बच्चे ये क्या चीज है आपको वो समझाता हूं, फिर उसके बाद डेफिनेशन के थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर्स का देखेंगे। नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आई थिंक समझने वाले बच्चे के लिए इशारा है काफी है, नाम से ही सब कुछ पता लग रहा है मेरे बच्चे। अगर मैं किसी एक मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करता हूं जिसकी अपनी पर्टिकुलर वेलोसिटी है डेफिनेट डायरेक्शन में, अगर मैं उसकी वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकालना चाहता हूं, देन जो वो वेलोसिटी मुझे मिलेगी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, व्हिच इज नोन एज व्हाट मेरे बच्चे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज व्हाट मेरे बच्चे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये तो समझने के लिए ठीक था मेरे बच्चे। इसके डेफिनेशन एग्जाम में बहुत बार एक नंबर में पूछी जाती है, तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे जरा फटाफट से देखेंगे ना। प्रॉपर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगा बच्चे, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। हाँ जी, इट इज डिफाइंड एज दी बच्चों, इट इज डिफाइंड एज दी व्हाट मेरे बच्चे, क्या, लिमिट ऑफ दी, किसकी लिमिट बच्चे, लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, लिमिट ऑफ, हाँ जी, एवरेज वेलोसिटी फॉर एवरेज वेलोसिटी फॉर टाइम इंटरवल कितना बच्चे, फॉर टाइम इंटरवल, हाँ जी, डेल्टा टी, हाँ जी। इट इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी फॉर टाइम इंटरवल डेल्टा टी, हाँ जी, या व्हेन टाइम इंटरवल, हम ऐसे बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, हाँ जी, व्हेन मेरे बच्चों व्हाट, जो मेरा टाइम इंटरवल डेल्टा टी है, बिकम्स क्या बच्चों, वेरी स्मॉल, becomes very small and approaches to zero, and approaches to zero। मतलब थोड़ा टफ लग रहा हो आपको, बट कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। देखिएगा बच्चे, मेरे पास जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होती है, हर बच्चे को पता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। याद है ना बच्चे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम टेकन, राइट बच्चे। अगर मैं उसकी लिमिट ले लूं किसके साथ बच्चे, जब डेल्टा टी बहुत स्मॉल है, मतलब अप्रोच टू जीरो, तो इससे जो मुझे पूरी वेलोसिटी मिलेगी, वी कॉल द टर्म वी आई। वी आई कुछ और नहीं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। देखिए वही बात आ गई, एवरेज वेलोसिटी का अगर बच्चे में टाइम लिमिट ले लूं, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसको डिस्क्राइब कर दूं, तो मेरे पास जो वेलोसिटी मुझे मिलेगी वो अपने आप में कौन सी होगी बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे, हम इसी को भी हम बेसिकली कैसे लिखेंगे, dv बाई dt, या एक तरीके से बच्चों dx बाई dt। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे, बात ध्यान रखिएगा। मतलब कहने का सिंपल फंडा ये है, dx बाई dt बेसिकली आपको क्या बता रहा है कि आपको कोई डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है, अगर मैं उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, तो मुझे जो टर्म मिलेगी वो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। वही वाली बात आ गई ना कि भैया कोई डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, उसको अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, तो अपने आप मैंने डिफाइन कर दिया पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वेलोसिटी को। और वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज व्हाट मेरे बच्चे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे तरीके से मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, नाउ ये वाला कंप्लीट फंडा तो मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बच्चे एक बात ध्यान रखना, वेलोसिटी ऑब्वियसली बात है वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो अपनी यूनिट भी है, अपनी डायरेक्शन भी, सब कुछ आपको पता होगा ना। नाउ मेरे बच्चे, ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब फटाफट से मैं चाहूंगा इसी पे आपको एक न्यूमेरिकल करवा देता हूं, फिर उसके बाद पढ़ाऊंगा आपको एवरेज स्पीड, फिर उस पे एक न्यूमेरिकल, सो दैट कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आ जाएगा। फटाफट से देखिएगा बच्चे, एक क्वेश्चन जरा हमारा वो क्या है वो जरा देखिएगा। इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मेरे बच्चे, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज व्हाट मेरे बच्चे, गिवन बाय x इज इक्वल टू बच्चों व्हाट, 18t plus 15t square, देन कैलकुलेट मेरे बच्चे, क्या कैलकुलेट करना है आपको बच्चों, देन कैलकुलेट क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देन कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट मेरे बच्चे व्हाट, t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, है ना।
मुझे ये क्वेश्चन गिवन है, आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है गिवन इंटरवल ऑफ टाइम पे। फटाफट से देखिएगा बच्चे, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है आपका, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, हमें जो गिवन है पहले लिखेंगे हम क्या, वी हैव, हाँ जी, एक्स इज व्हाट मेरे बच्चे 18t प्लस 15t स्क्वायर, ये गिवन है बच्चे आपको। मेरा एम क्या है, मुझे इससे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, आपके सामने है ना गिवन इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की, अगर आप उसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उससे जो रिजल्ट मिलेगा कुछ और नहीं, vi स्टैंड्स फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। तो बच्चे लिखना चाहूंगा मैं इसे क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन व्हाट मेरे बच्चे, बोथ द साइड्स वी गेट, है ना। देखिए बच्चे dx by dt अपने आप में क्या है बच्चों, v इंस्टेंटेनियस, राइट बच्चे, ओके जी। 18t का 18, हाँ जी 30 ऑफ t, इजी है बच्चे। नाउ जब टाइम 0 है, एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चे, अगर मैं बात करूं सिर्फ 18 मीटर पर सेकंड, इजी है बच्चे। और आपको क्या बोल रहा है, अगला टाइम क्या है 2 सेकंड, तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, अब t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे v इंस्टेंटेनियस क्या आ जाएगी, जरा देखते हैं एक बार, 18 प्लस 30 इंटू 2 दैट इज व्हाट 18 प्लस, हाँ जी कितना हो गया बच्चों ये 60, तो कितना हो गया बच्चे 78 मीटर पर सेकंड। वी अगेन वी ऑब्जर्व इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट द टाइम t इक्वल 2 सेकंड, ठीक है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, टॉपिक साथ में न्यूमेरिकल, सो दैट कंप्लीट डेप्थ आपको पता लग गई होगी इसमें। उम्मीद है बच्चे आपको इतना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात हूं बच्चे मैं, अगली टर्म कौन सी है मेरी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। हर बच्चा जानता है पर्टिकुलर डायरेक्शन हटा दे अगर इसमें, तो पूरी टर्म जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से क्या बन जाएगी, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिएगा बच्चों वही सिंपल मॉडिफिकेशन भी मैं करूंगा यहां पर आपके सामने, देखिएगा जरा एक बार, बिल्कुल सेम है। इट इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ द एवरेज, क्या हर बच्चे को पता है, एवरेज स्पीड, है ना बच्चे, बिल्कुल सारी टर्म सेम है भाई। किसी भी ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर स्पीड अगर गिवन इंटरवल टाइम पे निकाल दूं तो अपने आप में वो कौन सी टर्म बन जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है बच्चे। व्हेन टाइम इंटरवल, व्हेन क्या बच्चे जो आपका इंटरवल है एवरेज स्पीड, व्हेन इंटरवल डेल्टा बिकम्स वेरी स्मॉल इक्वल्स टू 0, ना। आप चाहे तो लिख सकते हैं व्हेन टाइम इंटरवल, ठीक है बच्चे। ओके नाउ अब इसमें अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो SI कर रहा हूं, SI का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहां पर सिंबल आपको याद होगा, बताया था मैंने, x का मतलब डिस्प्लेसमेंट, s का मतलब डिस्टेंस, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट यूज होगा, स्पीड में डिस्टेंस यूज होगा। सो मेरे बच्चे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और वी कैन आल्सो राइट एज बच्चों ds by dt। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके सामने ये है, उम्मीद आपको इतना समझ में आ गया होगा बच्चे। ये तो था इंस्टेंटेनियस स्पीड का पार्ट। फटाफट से देखिए इस पे एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और अपने लेक्चर को आज खत्म कर देते हैं बच्चों। मुझे उम्मीद है इतना आपको सारा समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। बच्चों जरा फटाफट से देखिएगा हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड पे न्यूमेरिकल, ये बड़े काम का है बच्चे आपके लिए, प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपको क्वेश्चन प्रॉपर्ली गिवन है, ध्यान से देखना जरा। इफ दी व्हाट मेरे बच्चे, इफ दी एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, इफ दी एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज बच्चों गिवन बाय मेरे बच्चों व्हाट, यहां एस फॉर क्वेश्चन में जो हमें गिवन है वो कितनी है बच्चे, इज गिवन बाय कितना है बच्चों, 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 3t जे कैप, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। हाँ जी बच्चों, देन कैलकुलेट व्हाट मेरे बच्चे, देन कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस स्पीड, देन कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस स्पीड, हाँ जी, ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है बच्चे। आपको बेसिकली ये कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखना इसका सॉल्यूशन क्या है। आपको बच्चों यहां पर एवरेज स्पीड गिवन है, एवरेज स्पीड आपको अगर गिवन है तो आपको बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है। जरा ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बच्चे वी नो दैट, आप जानते हैं फॉर्मूला प्रॉपर लिखिए जरा एक बार। आप जानते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकलती है, ds by dt करके, सीधा फंडा आपके सामने, ठीक है बच्चे। अब सवाल ये है आपको इसको डिफरेंशिएट करना है और आपका काम सिंपली हो जाएगा। जरा ध्यान से देखना बच्चे, मैं d by dt कर रहा हूं किसको, जो आपको टर्म गिवन है, कितने बच्चों, 2t स्क्वायर आई कैप प्लस मेरे बच्चों व्हाट 3t j कैप, है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है। आप इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो गया बच्चे, 40 आई कैप प्लस 3 j कैप। कई बच्चे सोच रहे हैं आई कैप जे कैप क्या है, बच्चे आई कैप और जे कैप सिंपली याद रखना ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं, और सिर्फ डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो,
इनका कोई रोल नहीं आता, इनको सिर्फ एज इट इज लिख देते हैं बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और डिटेल में चैप्टर नंबर 4 में आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसके बारे में। मुझे उम्मीद है बच्चों आज का कंप्लीट लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। थैंक यू सो मच।